भगवान का सम्मिश्रण लगता है। केवल ज्ञानी भगवान ज्ञानावरण कर्म का नाश करके संपूर्ण ज्ञान को प्राप्त कर लिया। कितने ज्ञान को? संपूर्ण ज्ञान को। आपको कितना ज्ञान है अभी? अरे बोलिए ना। संपूर्ण ज्ञान जितना है उसमें से आपको कितना ज्ञान है? जब तक संपूर्ण ज्ञान को थोड़ा सा वर्णन, थोड़ी सी विशेषताएं नहीं समझोगे तब तक थोड़ा ज्ञान का पता चलने वाला नहीं है। जब तक ऊंट पहाड़ के नीचे नहीं आता है तब तक उसे ये पता चलता कि मैं ही सबसे ऊंचा हूँ। ये सारे मनुष्य देखो कितने छोटे छोटे से हैं। गधा भी मेरे से छोटा है, घोड़ा भी मेरे से छोटा है, और जितने जानवर दिख रहे सब मेरे से छोटे हैं, मैं सबसे ऊंचा हूँ। कौन सोचता है? ऊंट। वो कहावत कही ना, आया ऊंट पहाड़ के नीचे। ऊंट को अपनी ऊंचाई कब महसूस होती है? जब वो किसी पहाड़ के नीचे जाता है। ऐसे ही हमें अपना ज्ञान का तब पता चलेगा जब हम शास्त्रों के माध्यम से भगवान के ज्ञान को जानेंगे। कि हम जब तक नहीं जानेंगे ना तो पता चलेगा हम ही होशियार हैं। और यूं फिर जितना ज्ञान है ना, ये थोड़ा ज्ञान अधजल गगरी छलकत जाए, अभिमान आ जाता है। थोड़ा सुन तो लो, पता नहीं हमें कितना आता है। जानते नहीं हम कितने ज्ञानी हैं। तुम्हें क्या आता है? तुम तो बुद्धू हो, बुद्धू। नहीं, मैं आपको नहीं कह रही। इंसान, इतने लोग यहाँ बैठे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति हो जिसने आज तक किसी को बेवकूफ, पागल, बुद्धू नहीं कहा हो? ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं है। और कुछ तो ऐसे होते हैं कि जिन पे ये बेवकूफ तो पूरे दिन रखा ही रहता है। सामने वाले को जब तक बेवकूफ ना कह दें तब तक उनके जी में तसल्ली नहीं आती है। और ये शब्द बोलने के बाद इतनी ठंडक मिलती है, इतनी ठंडक मिलती, ऐसा लगता कि मैंने बहुत बड़ा काम कर दिया। मैं ज्ञानी बन गया और सामने वाला अज्ञानी बन गया। जबकि उसे ये नहीं पता है कि भगवान का ज्ञान कितना होता है और मेरा ज्ञान कितना है। आदमी अपने आप को होशियार कब तक समझता है? जब तक भगवान के ज्ञान को नहीं जान लेता है। इसीलिए शास्त्रों के माध्यम से भगवान के ज्ञान को जानना जरूरी है। और जिसने अपने इस जीवन में भगवान के ज्ञान को नहीं जाना है उसने कुछ नहीं जाना है। बात समझ में आई कि नहीं आई? दुनिया के सारे काम कर लिए, सारी पढ़ाइयाँ कर ली, सारे ज्ञान में स्पेशलिस्ट बन गए। कोई नाक का स्पेशलिस्ट है, कोई कान का है, कोई दांत का है, कोई गले का है कोई ऊपर का। मतलब एक शरीर एक है। शरीर, अरे बोलिए ना, एक है ना, है ना? शरीर एक है। और इसके डॉक्टर कितने तरह के होते हैं? खून का डॉक्टर अलग, हड्डी का अलग, अंदर की चीजें आंत का अलग, पेट का अलग, किडनी का अलग, हार्ट का अलग, फेफड़े का अलग, दांत का अलग, नाक का अलग, कान का अलग, जीभ का अलग, आंख का अलग, बाल का अलग। अब तो बाल के भी आ गए होंगे जो खेती करते हैं सिर पे, हैं? हाँ, खेती करते हैं सिर पे। भाई सब कुछ कह रहे हैं। अच्छा, उंगली का अलग हो गया और हाथ का अलग हो गया। क्या बात है, क्या बात है। वो भी स्पेशलिस्ट। यानी शरीर एक है और एक शरीर को
थोड़ा अच्छी तरह से जानने के लिए कितने लोगों की जरूरत पड़ी, और बेचारे ने 5 साल तो जीवन लगा दिया अपना। एक दिन में 18 घंटे पढ़ाई किया, तब कहीं जाके वो शरीर की एक चीज को जान पाया। 5 साल में जो 18 घंटे प्रतिदिन के गिनो तो कितने होते हैं, तब कहीं जाके एक चीज को जान पाया। और हमारे केवल ज्ञानी भगवान तीनों लोकों को, तीनों कालों की सभी पर्यायों को सूक्ष्मता से जानते हैं, सूक्ष्मता से। यानी आप एक टेबल देख रहे हैं ना, तो आपको पूरी टेबल में एक पूरा केवल ऊपर का नजर आ रहा है, लेकिन भगवान को उसके टेबल के एक एक अणु और परमाणु आपको तो पूरा इकट्ठा दिख रहा है, लेकिन एक टेबल के अणु और परमाणु अलग अलग नजर आते हैं। संपूर्ण द्रव्य की संपूर्ण पर्यायों को भगवान जानते हैं, और तीनों कालों की, एक नहीं। ये टेबल जो है पहले कहाँ थी, पहले किस रूप में थी? मान लो ये एल्यूमिनियम की है, तो एल्यूमिनियम जमीन से ही तो मिलता है ना, है? तो ये जमीन में कहाँ था, अब ये बन गया, इसका आगे क्या होगा ये भी भगवान जानते हैं। अभी मैं बड़ी छोटी सी बात बता रही जानने की, केवल एक पुद्गल की एक टेबल की बात बताई, और तीनों लोकों में कितना द्रव्य है, इस संपूर्ण द्रव्य। यानी कि शरीर है ना हमारा, हमारे शरीर को हमसे ज्यादा सूक्ष्म रूप से भगवान जानते हैं। और एक स्पेशलिस्ट, मान लो हार्ट का स्पेशलिस्ट है, अब वो उसका ऑपरेशन, बड़े अच्छे ऑपरेशन होते हैं, फेमस हो गया, उसको दुनिया जानने लगी, घमंड आएगा नहीं आएगा? अरे बोलिए ना, आएगा? हैं? शरीर की एक चीज को जान रहा है तो घमंड आ गया, और यहाँ तीनों लोगों को जान रहे हैं तो घमंड नहीं आया, क्योंकि मान कषाय फिनिश, खत्म। मोहनी खत्म तो मान कषाय खत्म। ये मान कषाय करता कौन है? वही अधजल गगरी छलकत जाए। अभिमान उसे होता है जो थोड़ा ज्ञान, थोड़ा ज्ञान कहता मुझे सुन तो लो। मान लो भजन प्रतियोगिता चल रही है, अब भजन प्रतियोगिता में लेट हो गए, 2-4 जनों का नंबर नहीं आया, बाकी का आ गया। अब बताओ 2-4 जनों को रात को नींद आएगी? रात को नींद आएगी? नहीं। भजन किस लिए होते हैं? प्रश्न। भजन किस लिए होते हैं? भक्ति के लिए होते हैं। किसके लिए होते हैं? भक्ति के लिए होते हैं। भक्ति करने के लिए भजन गाए जाते हैं। लेकिन भजन प्रतियोगिता क्यों होती है? अपनी आवाज, अपना सुर, अपना संगीत सुनाने के लिए होती है। यदि भक्ति के लिए भजन गाए जाएं तो अकेले भी बैठे हों और भगवान अकेले हों तो भजन गाने में आनंद आएगा, आनंद आएगा भजन गाने में। लेकिन कुछ लोग होते हैं जब तक भीड़ ना हो तब तक उन्हें भजन गाने में आनंद नहीं आता। तो भजन सुनाने के लिए गाना और अपने लिए गाना। जैसे मीरा थी, मीरा ने कृष्ण की भक्ति में बहुत सारे भजन गाए, ठीक है। उसी भजन को लता मंगेशकर ने गाया। दोनों के गाने में कोई अंतर? दोनों के गाने में कोई अंतर हो सकता है। मीरा की आवाज लता मंगेशकर के जैसे ना हो सकता है, लेकिन मीरा के अंदर जो भक्ति थी वो लता के अंदर आने वाली नहीं है। वो लता के, और जो लता ने गाया है तो बहुत से ऐसे होंगे कि उसके भजन को सुनकर भक्ति जागृत हो जाए, ऐसा भी हो सकता। अब इतने लोग मोबाइल में भजन आदि सुनते हैं, बड़े भाव बनते हैं, 12 भावना सुनते हैं, समाधि भावना सुनते हैं और सब चीजें सुनते हैं, तो उसको सुनने के बाद अंदर में भाव बनते हैं। लेकिन जिसने गाया है जरूरी नहीं है कि उसके भाव हों।
तो भजन क्यों गाए जाते हैं? अपने लिए या दूसरों के लिए? मैंने एक बार मेरे शाम का समय था, कुछ महिलाएं शादी से लौटी, बोले चलो माता जी के भी दर्शन कर लेते हैं। शादी से लौटी, माता जी के दर्शन का मतलब समझ गए? क्या समझे? तैयार तो हैं, अभी हमारे दर्शन करने आई हैं, ये दर्शन देने आई हैं, अपना रूप श्रृंगार दिखाने आई हैं। अब उनने सोचा चलो माता जी के भी दर्शन कर लेते हैं। उनमें से एक की आवाज अच्छी थी, भक्ति का समय चल रहा था, एक ने आके भजन सुनाया। भजन बड़ा अच्छा गाया उन्होंने, सुर बड़ा अच्छा था, बड़ा सुंदर भजन गाया। भजन क्या था वो मैं आपको सुना देती हूँ। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, ना सोना काम आएगा ना। उनका भजन पूरा हुआ, फिर मेरा नंबर आया बोलने का। मैंने कहा ये भजन आपने किसको सुनाया? किसको सुनाया बोलिए? कि सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। तो आपने जो सोना पहना है, खोलो, जो सोना काम आनी नहीं है, आप इतना सुंदर भजन गा रही हैं, तो खोल के यहां रखो जरा, मंदिर में सोने का काम करवा दूंगी मैं। कहाँ है भाई अध्यक्ष मंत्री, आ जाओ। वो तो डर गई। मैंने कहा यदि आपने भजन इनको सुनाया है जो यहां बैठे हैं, तो ये सोना उतारने वाले नहीं है। तुमने खुद को सुनाया है तो उतारो, और तुमने खुद को नहीं सुनाया, इनको नहीं सुनाया, मुझे सुनाया, तो मैंने सोना पहना नहीं है। तुमने ये भजन सुनाया किसे? मैंने कहा तो कुछ चीज होती है जो सुनाने की होती है। जो चीज सुनाने की होती है उसमें यदि अच्छा सुना लिया जाए तो अहंकार आ जाता है। सुनाने को ना मिले तो मनी मन इतना मन में कषाय पैदा होती है, हीन भावना आती है, कलेश होता है, दुख होता है और परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो काम तुमने दिखाने के लिए किया था और तुम दिखा नहीं पाए। संसार क्या कर रहा है? दिखावे का जमाना चल रहा है। कौन सा चल रहा है? दिखावे का जमाना चल रहा। दिखा ना पाए, बोल ना पाए, गा ना पाए, है सम्मान ना हो पाए, ये ना हो पाए, तो आदमी इतना परेशान हो जाता। और जिसके अंदर जितनी ज्यादा मान कषाय होगी वो उतना ज्यादा परेशान होगा, और जिसके अंदर मान कषाय जितनी कम होगी वो उतना शांत रहेगा। मेरी बात आपकी समझ में? अरे बोलिए ना, आ गई? आ गई? बोलिए ना, आ गई? यही तो दिक्कत है, बस सुनते आती है और फिर चली जाती है। यदि ये अंदर चली जाए ना बाहर की जगह, तो मामला सरलता में उत्पन्न हो जाए। तो बात चल रही है भगवान के ज्ञान की। इधर जरा सा ज्ञान हो जाए, आदमी दूसरे को मूर्ख समझता है, दूसरे को छोटा समझता है, दूसरे को बुद्धू समझता है, और जबकि उसको ये नहीं पता है कि वो सामने वाले को जो समझ रहा है, यदि समझते समय कर्म निधत्ति निकाचित कर्म का बंद हो गया, तो ऐसा समय भी आ सकता है अपने जीवन में कि इसी जीवन में मूर्खता आ जाए, इसी जीवन में कर्म का उदय आ जाए। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण देखे हैं। एक लड़की थी, बहुत होशियार, टॉपर, सारी चीज उसने कॉलेज में सब चीज टॉप करी। अचानक उसे बुखार आया और बुखार सिर में चढ़ गया, और बुखार सिर में चढ़ा और उसकी सारी मेमोरी गायब। जिंदगी में दोबारा जितना ज्ञान उसके पास था, क्षयोपशम ज्ञान का क्षयोपशम, अभी हमारे पास क्षयिक ज्ञान नहीं है कि जो आया वो जाए ना,
अभी हमारे पास में क्षयोपशम ज्ञान है, आज है और कल है कि नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई भरोसा नहीं है। इसी जन्म में ऐसे लोग देखे होंगे जो बुढ़ापा आने के बाद भूलने की बीमारी हो जाती है। ए तू किसकी बहू है? अपनी बहू से पूछते तू किसकी बहू है, उसे याद ही नहीं है। अभी अभी खाना खाया है भूल जाते हैं। अरे शाम हो गई, खाना तो दे दे। अम्मा अभी तो आपने खाना खाया, अच्छा मैंने खाना खा लिया क्या? ऐसा वक्त भी जीवन में आ सकता है। ये क्षयोपशम ज्ञान है, ये छाई ज्ञान नहीं है। अक्सर इंसान जब बातचीत करने बैठता है, एक दूसरे की बात को जब तक काट के उसको नीचा ना दिखा दे, उसे बात करने में आनंद ही नहीं आता है। वो दूसरे की बात काट कर नीचा दिखाकर वो क्या बनना चाहता है, वो उससे बड़ा बनना चाहता है। कितनी देर के लिए बड़े बनोगे? कितनी देर के लिए? यदि छाई ज्ञान प्राप्त कर लिया, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया, तो एक बार बड़े बन गए, कभी छोटा नहीं बनेंगे। लेकिन जो क्षयोपशम ज्ञान है, इसमें बड़ा बनने की कोशिश मत करना। इस ज्ञान के साथ में, क्षयोपशम के ज्ञान के साथ में इतना पुरुषार्थ करो, इतना पुरुषार्थ करो कि ये छाई ज्ञान बन जाए, एक केवल ज्ञान बन जाए। अभी आपने केवल ज्ञान को जाना कहाँ है? जब मुझे वास्तव में, मैंने इतने शास्त्र नहीं पढ़े थे तो लगता था मुझे मैं बहुत होशियार हूं। मैं अपनी बता रही हूं, मुझे लगता था मैं बहुत होशियार हूं। लेकिन जब से मैंने ये बड़े बड़े शास्त्र पढ़े हैं, ऐसा लगता है भगवान अभी तो मुझे बूंद भी नहीं आती है। एक लोटा, एक गिलास तो छोड़ो, अभी तो मुझे बूंद भी नहीं आती है। जब बड़े बड़े शास्त्र पढ़ने के बाद में, अच्छा कर्म की ये व्यवस्था भी है, कर्म ऐसे भी होते हैं, आचार्यों ने इसका वर्णन भी किया है, आचार्यों ने इसका वर्णन भी किया है। अब एक प्यास जागृत हो गई। जब तक ज्ञान नहीं था तब तक बड़ा समझते थे, ज्ञानी समझते थे, अपने आप को होशियार समझते थे। लेकिन जब वास्तव में ज्ञान आया तो लगता है ऐसा कि अभी तो बहुत कुछ प्राप्त करना है, अभी तो कुछ भी नहीं मिला है। और आचार्यों ने लिखा भी है कि जब तक केवल ज्ञान ना हो जाए तब तक अपने ज्ञान की प्यास को शांत नहीं होने देना। 16 कारण भावना में अभीक्षण ज्ञानोपयोग एक भावना है। कौन सी? अभीक्षण ज्ञानोपयोग एक भावना है, यानी लगातार 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 ज्ञान का अभ्यास करते रहो, करते रहो, करते रहो। और रत्न शावकाचार्य में आचार्य समंतभद्र स्वामी क्या कहते? ज्ञान ध्यान तपो रक्ता तपस्वी सा प्रशस्यते। ज्ञान ध्यान, साधु की क्या पहचान है? ज्ञान और ध्यान। ज्ञान करो, जो ज्ञान हो गया बैठ जाओ आंख बंद करके, उसका ध्यान करो। ध्यान कर लिया, अब चलो फिर ज्ञान करो। सुबह हुई, क्या करना? चलो ध्यान करो, फिर स्वाध्याय करो, फिर आहार आदि हो गए, फिर सामायिक करो बैठ के, फिर दोपहर में स्वाध्याय करो, फिर रात में स्वाध्याय करो। करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो। क्या होगा इससे? कम से कम ज्यादा कुछ नहीं होगा तो पापों से तो बचे रहोगे। ज्यादा कुछ हो ना हो स्वाध्याय करने से, जिस समय तुम स्वाध्याय कर रहे हो उस समय तो कम से कम पापों से बचे हुए हो, वरना हर क्षण ये कलयुग, कल यानी पाप, कल यानी पाप, युग यानी समय। कौन सा समय चल रहा है? पाप का समय चल रहा है। मन में अपने आप खाली बैठे हो, पाप के भाव अपने आप चलते हैं। आपने स्वयं को पकड़ के नहीं देखा, अपने विचारों को नहीं पकड़ा है। कभी अकेले बैठो तो अपने विचारों को पहले तो बैठ जाना, फिर अपने आप विचार चलने शुरू हो जाएंगे। फिर देखना कि मेरे मन में कौन से भाव आ रहे, पाप के आ रहे, अच्छे आ रहे या बुरे आ रहे। पता चलेगा ज्यादा से ज्यादा भाव पाप के आते हैं। जब सबके साथ रहते हैं तब भी पाप करते हैं, और जब अकेले में बैठते हैं तब भी पाप करते हैं।
तो इसीलिए स्वाध्याय परमम तपः, क्या बताया है? स्वाध्याय परमम तपः, परम तप बता दिया स्वाध्याय को। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय करते हुए ना क्रोध आता है, ना मान माया चारी लोभ हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह राग द्वेष मोह कुछ नहीं होता है। उपवास भी नहीं करना पड़ता, भूखा भी नहीं रहना पड़ता, धूप में भी नहीं खड़े रहना पड़ता, माला फेरने की भी जरूरत नहीं है। स्वाध्याय करो, आधे कर्म तो वैसे ही साफ हो जाएंगे। लेकिन दुकान के हिसाब किताब तो बिल्कुल पक्का रखते हैं। जितना पक्का दुकान का हिसाब किताब रखते हो उतने ही हिसाब किताब इस जिंदगी का रखना पड़ेगा, तब कहीं जा करके ये जिंदगी हमारी मेंटेन हो पाएगी, मैनेज हो पाएगी, बढ़िया बन पाएगी, व्यवस्थित हो पाएगी। और जब तक इसका हिसाब किताब नहीं रखोगे ये व्यवस्थित होने वाली नहीं है। और बिना व्यवस्थित हुए ये जीवन एक दिन किसी न किसी गड्ढे में गिरा देगा। तो इसका हिसाब रखो कि मैंने दिन भर में कौन से काम किए और कौन सा सही है और कौन सा, ये तो आप जानते हैं, इसके लिए तो बताने की जरूरत नहीं है कि सही क्या है और गलत है। इस मामले में तो सब एक नंबर के होशियार है। तो साधु संत जितने आपके यहाँ रहेंगे कम से कम उतना समय तो आपका दिमाग मन उनमें लगा रहेगा, और जितना उनमें लगा रहेगा उतना पापों से बचे रहोगे। कुछ नहीं तो आप याद तो करोगे, अरे माता जी आई हैं, अरे माता जी आने वाली हैं, अरे माता जी अभी अभी गई हैं। तीन स्थितियां याद करते हो, है ना? आने वाली हैं, दिमाग में चल रहा है, ऐसा करेंगे, यहाँ जाएंगे, ऐसे सुनेंगे, ये ऐसा करेंगे, ऐसा मन में विचार चलते रहते हैं। तो वो विचार ही आपको पुण्य का बंद करा देते हैं और पापों से बचा लेते हैं। ठीक है? इसी तरह से वर्तमान में आए तो फिर आपने पूरा लाभ उठाया। जयपुर आ रहे ना, लाभ उठा लेना पूरा। जितना यहाँ बरस रहा है छतरी लगा के मत बैठ जाना। यदि तुम्हें कोई काला कहे तो कैसा लगेगा? बताओ, इन्हें सुरेश जी को काला कह दिया। नहीं, आप गोरा, आप गोरे, आपके बाल बिल्कुल गोरे हैं, सुपर वाइट हैं आपके बाल। और चंदलाई में बड़ा अच्छा लगा कि समाज भले थोड़ी सी है लेकिन अभी इनके अंदर भक्ति है। और इतना प्राचीन मंदिर के दर्शन करके, मैंने अभी एक दिन कहा था मुझे जयपुर के प्राचीन मंदिरों के दर्शन करने, क्योंकि वहाँ की ऊर्जा, वहाँ बैठकर वहाँ की ऊर्जा लेना, वहाँ बैठ के ध्यान करना, क्योंकि वहाँ हजारों, जितने समय से वो मंदिर बना है उतने समय से वहाँ भक्ति चल रही है और उतने समय की ऊर्जा आज वहाँ इकट्ठी हो रही है। ऊर्जा लेना आना चाहिए। प्राचीन मंदिरों में बैठ के ध्यान करना, स्वाध्याय करना, वहां की ऊर्जा लेना एक आपके जीवन को बहुत अच्छा बना देगी। प्राचीन मंदिर अपने आप में एक बहुत सारी ऊर्जा लिए हुए होते हैं। नए मंदिर बन रहे हैं, समझिए कि नए खराब है, नए भी अच्छे हैं, उसको ऊर्जा से भरो, ज्यादा से ज्यादा विधान करो, वहां ज्यादा से ज्यादा भक्ति करो, तो जो नए मंदिर बन रहे हैं वो ऊर्जावान हो जाएंगे। कभी भूमि पूजन होता तो आपने सोचा कि भाई क्या होता है वहां पर? वहां जाप होती है, जब भूमि पूजन करते हैं तो वहां जाप होती है, मंत्र पढ़े जाते हैं। जब किसी भूमि को जागृत करना हो तो भी यही किया जाता है, तो वहां की भूमि जागृत हो जाती है। मंदिर में क्या होता है? यही होता है। और जहां जितनी ज्यादा होगी वहां उतनी ज्यादा ऊर्जा होगी। चलिए, समय हो गया। अच्छा, क्या बात है, बड़ा महत्व नहीं भूलेंगे। बच्चों में बाय बाय का, पंच परमेष्ठी में उपाध्याय का और करने में स्वाध्याय का। आपको कहना बड़ा ही महत्व है। क्या बोल रहे हैं आपको? बड़ा ही महत्व है। करने में ध्यान का, तलवार में म्यान का और जीवन में ज्ञान का। बच्चों के बढ़ने का, सिलाई में कढ़ने का और शास्त्रों को पढ़ने का। चलने में पात का, तीर्थंकरों में चलने में पात का, मित्रों में सात का और तीर्थंकरों में मुनि सुब्रत नाथ का। चावल की लाई का, बातों में हवाई का
और आने वालों में चंदलाई का, गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, आने वालों में जयपुर का, रंगों में हरा का, सतियों में अनंग शरा का, और आने वाला में शिवदासपुरा का। वाटिका से भी आ गए? अच्छा अच्छा। गाड़ी में चक्का का, समोशरण की भूमि में खातिका का, और आने वालों में वाटिका का, खेत में धान का, शादी में पान का, और आने वाले समय में अष्टानिका में होने वाले सिद्ध चक्र विधान का, अनाज में चने का, गर्मी में पने का, और विधान में बैठने का। कुंभराज, महलों में ताज का, संगीत में साज का, और आने वालों में कुंभराज का। सीपरी, स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में शिवपुरी का। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में थली का। वापी, लिखने में कॉपी का, मांगने में माफी का, और आने वालों में वापी का। गुरुओं के आशीर्वाद का, नहीं होने में विवाद का, और आने वालों में अहमदाबाद का। निकालने में खोट का, चेहरे पर ओठ का, और आने वालों में मारौठ का। महिलाओं में कड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में बांसवाड़ा का। तेंदुखेड़ा, अच्छा। गर्मी में घड़ा का, भोजन में बड़ा का, और आने वालों में तेंदुखेड़ा का। पूना, पान में चूना का, अनाज में चना का, और आने वालों में पूना का। नलखेड़ा, तौलने में धड़ा का, गर्मी में घड़ा का, और आने वालों में नलखेड़ा का। पैनी, नहीं होने में बोर का, बच्चों में शोर का, और आने वालों में बेंगलोर का। पारौली, विधान में मौली का, कोयल की मीठी बोली का, और आने वालों में पारौली का। बोलिए 24 भगवान की। पहली बार मैं 2000 को आई थी, 2016 में दर्शन करने भगवान के, तो ऐसी जुड़ी कि यहीं की बन के रह गई। यहाँ आने के बाद मुझे इतना अच्छा लगता है, ऐसा लगता नहीं कि अब मैं यहाँ से जाऊँ। हर समय मेरे को ऐसा लगता है कि माता जी के सानिध्य में रहूं, माता जी की सेवा करूं, माता जी की वैयाव्रती करूं। यहाँ रहने के बाद मेरे को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे जब मेरे मिस्टर आए थे तो उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी एक्सीडेंट के बाद। यहाँ आने के बाद में ही वो आज पूर्णतः स्वस्थ हो चुके हैं, बस 2-4% बाकी है। इतना बड़ा एक्सीडेंट था कि शायद ही इसके आगे मैं कुछ नहीं बोल सकती। ये मान के चलिए कि इनका दूसरा जन्म हुआ यहाँ, इसलिए उस दिन से तो आज के बाद में मेरे को हर समय बाबा के सानिध्य में ही रहने की इच्छा करती है। अभिषेक करेंगे और यहाँ आई है, सारा दर्शन करेंगे, लेकिन वो सौभाग्य अभी प्राप्त हुआ मेरे को। शांति धारा करके मेरे को बड़ी मन की तसल्ली हुई और बहुत अच्छा लगा। व्यवस्था सारी बड़ी बढ़िया है पंडित जी की तरफ से हमारे, बहुत ही अच्छा लगा यहाँ आकर। बोलो शांत मुनि सुब्रतनाथ भगवान। कल मैं महावीर जी में था और कोई विचार नहीं था कि बाबा के दर्शन करने हैं, क्योंकि अभी मैं 3 महीने पहले के कर गया था नवंबर महीने में। लेकिन ऐसा चमत्कार था कि पता नहीं क्या हुआ कि नहीं हुआ कि रात को जाना था जयपुर आगे मुनि यहाँ जहाजपुर। ऐसा चमत्कार सबके साथ में है मेरे हिसाब से। जो ये चमत्कार है जो अद्भुत ही है, जाना कहाँ आना कहाँ। बोल मुनीश्वरनाथ भगवान की जय। मुनि सुब्रतनाथ भगवान का तो अतिशय हम बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, पर यहाँ आकर मुझे महसूस हुआ कि 4 साल में इतना भव्य इतना सुंदर मंदिर बनना भी अपने आप में उन्हीं का एक अतिशय है। और सब कुछ यहाँ बहुत व्यवस्थित है, बहुत सुंदर है। रात में जो लाइट इफेक्ट मंदिर में दिया, भगवान जी के लिए लाइट इफेक्ट दिया, वो अद्भुत है। यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। अमाना से जुड़े हुए हैं और बड़े गांव जाते रहते थे, तो हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि आचार्य सन्मति सागर महाराज जी के जो संघ में गणनी प्रमुख स्वस्ति भूषण माता जी इधर आकर ऐसा मंदिर बनाएंगी कि जो हम स्वप्न में भी नहीं सोच सकते थे। हम काफ़ी जगह घूमते हुए आ रहे हैं
और यहाँ रुकने का प्रोग्राम नहीं था। पहले हमारा, इससे पहले हमने किया था वहाँ रुकने का था, लेकिन हमारे साथ जो हमारी बहनें हैं ये कहने लगी नहीं वहीं रुकना है हमें, रात को षष्ठी भोजन माता जी के दर्शन करेंगे। लेकिन वो छोटी माता जी यहाँ पे हैं, लेकिन वो तो वहाँ पे पदमपुरा में हैं, वहाँ पे भी हमें जाना है, वहाँ दर्शन करेंगे। लेकिन हमने ऐसा मंदिर और इतनी सफाई और इतनी व्यवस्था कहीं नहीं देखी है। मैं तो कहता हूँ कि माता जी इसी प्रकार इसका उद्धार करते रहें, जीर्णोद्धार करते रहें, हमारा पूरा सहयोग रहेगा। बंदा में जय जिनेंद्र बंधुओं, एक इतिहास रचा गया जिसके साक्षी आप और हम सब बने। जब से मुनीश्वरनाथ भगवान भूगर्भ से प्रकट हुए, हजारों लाखों लोगों के साथ में अतिशय हुआ और बाबा के भक्तों की संख्या दिनों दिन बढ़ती गई। बंधुओं, 2023 की महावीर जयंती को मुनीश्वरनाथ भगवान को प्रकट हुए पूरे 10 वर्ष होने जा रहे हैं। इस उपलक्ष्य में एक स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ का प्रकाशन हो रहा है। जो भक्त यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने मुनीश्वरनाथ भगवान के दर्शन किए हैं, शांति धारा की है, या जिन्होंने टीवी के माध्यम से अभिषेक देख करके, शांति धारा देख करके जिनके साथ में जो अतिशय हुआ है, वो अपने शब्दों में लिख करके यहाँ पर भेज सकते हैं। आप जहाज मंदिर की सुंदरता को और भगवान के अतिशय को एक सुंदर शब्दों में लिख करके लेख के रूप में यहाँ पर भेजें, अपने परिवार की फोटो भी भेजें। उसका प्रकाशन उस स्वस्ति धाम अभिनंदन ग्रंथ में किया जाएगा। तो आप अपनी सूचना स्वस्ति धाम पर दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।